ओके क्लास, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इससे पहले एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे कंसेप्ट को देखने समझने के लिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, तो अब ये हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने डिस्कस कर लिया था आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइन करेंगे। राइट, तो डिफिनीशन था टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। राइट, एंड जो वर्क लगेगा इसके लिए उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हमें एक चीज समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे आप अगर देखो बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज द नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव कौन से फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जो हम बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हर जगह ही यूज होगा। अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है हर जगह, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे। तो कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, तो ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसलिए वहां पे हम कोई भी पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करते। आप ये क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं उसका भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा। राइट, तो अब यहाँ पे है कि डिफाइंड एज द नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम टू इनिशियल एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम du से लिखे तो इसका मतलब क्या कि वर्क डन W, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सी का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे du मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना, du का मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, हमने आपको बता दिया कि ऐसे फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म में लिखें डी यू इक्वल टू, तो माइनस के, अब अगर वर्क को हम लिखें तो एफ सी या एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इनटू के डी आर। ठीक है, इन टर्म ऑफ वेक्टर में हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, राइट, तो हमारे पास जो एक्चुअल में डिफिनीशन हम यही हमेशा बताते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। राइट, इसी को हम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें यू आई इनिशियल से यू एफ फाइनल, तो यहाँ पे भी हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे पोजीशन वेक्टर आर आई और आर एफ से। ठीक है, ये आर एफ है। क्लियर? तो अब यहाँ पे अगर हम एक चीज समझे कि सपोज दैट ये कॉन्फ़िगरेशन, ये फार्मूले को हमें यूज करना है। सपोज दैट कि एक पॉइंट Q1 पॉइंट और ये Q2 पॉइंट चार्ज है। राइट, Q2 पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट P है। इसको हम P को एक P डैश पे ले जाने के लिए, मतलब स्मॉल डिस्टेंस dr ले गए और Q2 को चार्ज को P से P डैश पे ले गए Q2, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। राइट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। राइट, तो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन against the electrostatics force work done against the electrostatics force
between two charged particles, between two charged particles bringing from infinite them together टू पर्टिकुलर सप्रेशन। ठीक है, टू पर्टिकुलर सेपरेशन जगह नहीं है तो हम PSEP लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझो, अंगेस्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है ना। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर सेपरेशन, राइट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक चार्ज Q1 है और ये Q2 है, इसको हमने एक डिस्प्लेसमेंट दिया Q P से P डैश, मतलब अब Q2 को P डैश पे आ गया, तो इनके बीच एक वर्क डन करना पड़ेगा। ये बहुत ही जनरल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज अगर ये नहीं समझ में आया है तो इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charged particles bringing them together from infinite to particular separation, राइट। तो यहां पे कभी कभी आपको यहां पे नेगेटिव वर्क डन आपको वर्क डन अगेंस्ट या वर्क डन नेगेटिव वर्क डन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो नेगेटिव वर्क डन किया जाए ये बोला जा सकता है, या अगेंस्ट बोला जाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और Q2, अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो ये फोर्स क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो अगर हम डिफिनीशन से हिसाब से जाए तो डिफिनीशन क्या बोलता है, du इक्वल टू माइनस के F इंटू के dr वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर है, सेम डायरेक्शन है, और फोर्स का भी डायरेक्शन दोनों पॉजिटिव है तो सेम इस साइड है। तो आप नेक्स्ट में क्या लिखोगे, du इक्वल टू माइनस के F dr cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से du की वैल्यू क्या आ जाएगा, du की वैल्यू आ जाएगा माइनस के F dr, और ये dr f की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा इसको हम k भी लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे k ही लिख देते हैं, माइनस के k, राइट, Q1 Q2 अपॉन में R² dr,
और ये आ गया du। ठीक है, अब हमें वर्क चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये पूरा चीज क्या है, बाहर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किए और ये यू आई से यू एफ, इनिशियल से फाइनल, और इसका पोजीशन वेक्टर आर आई से आर एफ। क्लियर? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो अब ए यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यू एफ माइनस के यू आई इक्वल टू ये माइनस के क्यू वन क्यू टू, ये बाहर आ जाएगा, और 1/r² इंटीग्रेशन आर आई टू आर एफ और 1/r² dr, राइट। अच्छा, 1/r² dr का यहाँ पे इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। ये होता है 1/r² dr, ये होता है माइनस के 1/r, राइट। अगर ये नहीं आता आपको तो आप बताओगे तो ये इंटीग्रेशन भी हम करा देंगे। ठीक है, ओके। तो यहां से ये वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो यू एफ माइनस के यू आई, ठीक है, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू, ये वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस के क्यू वन क्यू टू और ये माइनस के 1/r और आर आई टू आर एफ। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस के क्यू वन क्यू टू 1/r, इसको रफ ही कर देते हैं, ये फोर्स था क्यू वन क्यू टू। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू के क्यू वन। अच्छा, यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गए थे, आर आई माइनस आर आई टू आर एफ, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r एफ माइनस 1/r आई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं बच्चों कि हम जैसे पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मान लो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो स्प्रिंग का जो नॉर्मल लेंथ होता है वो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है। यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो उसका जहां से भी हम उसको मान लो किसी फ्लोर से कर रहे हैं तो फ्लोर का जिस फ्लोर पे है वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, उसके नीचे वाले को हम नेगेटिव ले लेते हैं, उसके ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे क्या होता है, जीरो होता है, राइट, जीरो होता है। इसका मतलब आर आई इनिशियल कितना कहाँ पे था, इन्फिनिटी, और आर एफ इक्वल टू आर पे ले आना था, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा यू एफ माइनस जीरो, ये जीरो, ये इन्फिनिटी रखेंगे तो के Q1 सॉरी यहाँ पे Q2 भी है, Q1 Q2 अपॉन में 1/r माइनस के 1/infinity। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R, राइट। और ये जीरो है तो यहाँ पे हम जीरो ही लिख देते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ठीक है, ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया हमारे पास। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि दो चार्ज को हम इनफाइनाइट से ले आके किसी डिस्टेंस पे उसको एक सिस्टम बना के रख लें तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, जितने बीच जो उन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज था कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझना। पोटेंशियल डिफरेंस हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान देना, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो ये फार्मूला आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, ये डेरिवेशन याद हो जाना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखो, नेक्स्ट वीडियो में उसको पहले हम बता के फिर अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके क्लास।